हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। 141 क्वेश्चन नंबर पे मतलब 140 क्वेश्चन हो चुके थे। 141 नंबर से स्टार्टिंग करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो ये श्वसन करते हैं वातक तंत्र से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, विटामिन ए आपका रिकेट्स लिखा है, लेकिन नहीं, रिकेट्स नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन B1 वेरी वेरी सही है। विटामिन डी आपका होता है कि इससे रिकेट्स होता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमना, ये लिखा गलत है। विटामिन के से स्कर्वी होता है, यहाँ पे सी के लिखा है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन के लिखा है इन लोगों ने, तो गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला बी वाला करेक्ट है। उसके बाद में प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लें। ठीक है, कह रहा है पौधों द्वारा, कहाँ गया, हाँ, पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका, मतलब कौन सा प्रकाश है जिसकी वजह से पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। किस तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल के तीव्र अवशोषण होता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो पुच्छ जो होता है किससे संबंधित होता है? पित्ताशय से संबंधित, ये आपका होता है आमाशय से संबंधित होता है। पुच्छ जो होता है आमाशय से संबंधित होता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का यानी ह्रासवान क्रम क्या है? मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर से छोटा, इस तरीके से। तो इसका हो जाएगा आपका मध्याह्न होता है, फिर शेषांत्र होता है, फिर गृहिणी होता है। तो ये इस तरीके से इसका सही आंसर बिल्कुल बनता है। कौन सा प्रोटीन जो है रेशा है? ऐसा कौन सा है जो प्रोटीन रेशा है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भैया कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा, हाँ, इसमें रेशम हो जाएगा। रेशम जो होता है वो क्या होता है भाई? आपका प्रोटीन रेशा होता है। कौन सा? एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण होता है। अगर जल में क्या होता है भाई? जल में अगर आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तो पार्किंसन रोग होता है। ठीक है, जैसे नहीं आपका अगर कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है, तो ऐसे इसमें होता है। अगर जल में आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तो आपका पार्किंसन रोग होता है। ठीक है, और नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई। अल्कोहल मदिरा के सेवन के पश्चात व्यक्ति बेढंगा चलता है, इसका कारण क्या होता है? ठीक है, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल फिर लिखा है यह अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यही आपका आंसर भी है, अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है, इस वजह से वो बेढंगा चलता है। ठीक है, इस वजह से बेढंगा चलता है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार हृदय रोगियों के लिए सबसे कम हानिकारक होता है? ऐसा कौन सा होता है? तो ये होता है आपका मछली। ठीक है, मछली सबसे कम आपका ये हानिकारक होता है। ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। ग्लूकोज किस प्रकार का अणु माना जाता है? तो ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। पिछली बार अभी जस्ट बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट से वसा मिलती है। फैट से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है अगर 1 ग्राम चलाते हो, और कार्बोहाइड्रेट को चलाते हो तो 4.2। प्रोटीन को क्या होता है? बॉडी वेल्डिंग एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करना है तो करते हैं भाई। पूछ क्या रहा है? कथनों पर विचार कीजिए, और फिर अच्छा कह रहा है कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं। तो पहला कह रहा है अश्रु ग्रंथि एक क्रियाशील ना होना विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आँखों से संबंधित आपकी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये तो ठीक है, ये सही भी दे रहा है। उसके बाद कह रहा है विटामिन बी की कमी अपक्षयन तथा हृदय अपवृद्धि का कारण हो सकती है। ठीक है, ये भी सही है। विटामिन सी की कमी मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी मूत्र में, ये नहीं। विटामिन डी आपका जो रिकेट्स होता है बोन से रिलेटेड होता है, ऐसा इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। 1 2 3 सही।
रक्त में बिंबाणु किसके लिए आवश्यक होते हैं? किसके लिए आवश्यक होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो रक्त में जो बिंबाणु होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन की तुलना में अधिकतम आदि जीव है? अच्छा, पूछ रहा है आपसे सबसे आदि जीव कौन सा है इनमें से? तो सबसे आदि जीव हो जाएगा गोलकृमि हो जाएगा, ठीक है, गोलकृमि हो जाएगा। मानव शरीर का द्वारा सोडियम आयनों के धारण के लिए निम्नलिखित हार्मोन्सों में से एक की आवश्यकता होती है। कौन सा हार्मोन है जिसकी आवश्यकता होती है? अल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। किसके लिए होती है? तो सोडियम आयनों के धारण के लिए। अच्छा, अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट कहाँ चला गया भाई? ठीक है, अच्छा ये भी हो गया, इधर का भी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था। चलो देखो, क्वेश्चन है 155 155 नंबर का। पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा परिवर्तन सही है? तो स्टार्च को माल्टोज में बदलना ठीक बात है, सही बात है। प्रोटीन को पेप्टाइड में और पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, वसा को फैट में, तो फर्स्ट वाला ही सही है आपका, बाकी सारे गलत हैं। तो ये हो जाएगा मंड को किस में? माल्टोज में बदलना, ठीक है, माल्टोज में बदलना। प्रबल पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रबल, आपसे क्या पूछ रहा है? प्रबल, एक मिनट थोड़ा, कह रहा है प्रबल व्यायाम करते समय जब हमारी मांसपेशियों में अवायु शोषण होता है तब मांसपेशियों में बनने वाला अंत उत्पाद क्या होता है? तो ये मांसपेशियों से ज़्यादातर अधिकतर आपने देखा होगा, इसका आंसर लैक्टिक एसिड ही आता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड ही आएगा। छत्रक की पोषण विधि क्या होती है? छत्रक की पोषण विधि क्या होती है? तो ये होती है मृतापजीवी, ठीक है, मृतोपजीवी होती है। जो छत्रक होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है, छत्रक जो होते हैं मृतोपजीवी। रुधिर शर्करा के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस एक का संबंध होना अनिवार्य होता है? संबद्ध होना अनिवार्य होता है। तो ये रसायन संश्लेषी, ठीक है, रसायन संश्लेषी इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आलू की तुलना में सेब प्रोटीन का अधिक प्रचुर स्रोत होता है। सही है, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, सेब में प्रोटीन होता है, ठीक है। केले की तुलना में सेब कार्बोहाइड्रेट के अधिक प्रचुर स्रोत होते हैं। तो दोनों आपके कथन सही हैं, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। निम्न पर विचार करना है, रोगों पर का विचार कीजिए। पूछा क्या है भैया? पूछा तो इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें यही बता सकते हैं, मतलब ये किसके, मतलब कोई वायरस से, फंगाई से, इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो सकता है शायद। हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, स्क्रैबीज है, इसका भाई दिया नहीं क्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है? तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनका पूर्णतः पाचन आपका क्षुद्रांत होता है, ठीक है, किसमें? क्षुद्रांत में होता है। चलो अगला क्वेश्चन है 162 नंबर का, आपसे पूछ रहा है क्या? 162 नंबर कह रहा है कि अच्छा, इनमें भी पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है। तो देखो, कहता है कि पुंकेसर पुष्प के केंद्र में विद्यमान होता है, ठीक बात है। पुंकेसर अंडाशयन में परागण उत्पन्न करता है, नहीं, ठीक है। अंडक का फूला तल भाग अंडाशय कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। जनन कोशिकाओं के संलयन के युग्मन नर्स उत्पन्न होता है, तो ये भी गलत है आपका। सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है भाई? कौन से कथन सही है, ठीक है। तो देखो, कह रहा है कि मेढक वयस्क होने पर ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, सरीसृप जन्म से ही फेफड़ों का द्वारा सांस लेते हैं। तो ठीक है, दोनों कथन सही हैं, क्योंकि मेढक जो होता है वयस्क होने पर ही फेफड़ों से सांस लेता है, सरीसृप होता है जन्म से ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं।
एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पॉलीहाइड्रॉक्सी व्युत्क्रम क्या होते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करना है। पूछ रहा है आपसे कौन सा कथन इनमें से सही है। तो देखो, रुधिर में असमानता, लसिका केवल एक दिशा में ही बहता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, लसिका में पाचन हुए वसा विद्यमान होते हैं, तो ये सही है दूसरा वाला। बाकी आपका पहले वाला गलत है, तो ओनली 2 वाला सही हो जाएगा। फाइब्रिनोजन जो रुधिर स्कंदन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है? तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो आपका क्या यकृत, ठीक है, यकृत से रिलेटेड होता है। ठीक है, यकृत से रिलेटेड होता है। कौन सा एक एंजाइम नहीं है? ऐसा कौन सा है जो एंजाइम नहीं है? तो भैया बताना। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हार्मोन होता है, ये एंजाइम नहीं होता है। पूछ रहा है तो सिंपल क्वेश्चन था। पेप्टिन आपने सुना, पेप्सिन सुना होगा, ठीक है, ट्रिप्सिन सुना होगा, टाइलिन सुना होगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हार्मोन होता है, एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद में आपका है, पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? फुट और माउथ डिजीज बिल्कुल सही है, तो हो जाता है, ऐसे नहीं है। खुरपका, मुंहपका आपने सुना होगा। एंथ्रेक्स से भी होता है। ठीक है, ब्लैक क्वार्टर्स, फिर लिखा है काउपॉक्स, और ये सारे के सारे हैं जो संक्रामक बीमारियां हैं। सामान्यता, फिर पूछ रहा है सामान्यतः आपका 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी जब होगी तो क्या क्वाशियोर होता है। क्या होता है? क्वाशियोर होता है, क्वाशियोर होता है। कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन या छालन, एक्जिमा होते हैं? कौन सी विटामिन की कमी जब हो जाती है? तो ये निकोटिन अम्ल की कमी हो जाती है तब। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं दीर्घ अस्थि में पाई जाती हैं। किसमें? दीर्घ अस्थि में पाई जाती हैं। 172 आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इसमें भैया कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो देखना, यह एक भौतिक रसा संकुचन के संबंध में है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा नहीं, गलत है ये। ठीक है, भौतिक प्रक्रिया नहीं है। यह ग्लूकोज के अणुओं को छोटे अणुओं में विघटित कर देती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला को प्रारंभ करती है। यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की छोटी मात्रा उत्पन्न करती है। तो 2 और 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 वाला सही होगा, बाकी 1 और 2 वाले गलत हो जाएंगे। कौन सा एक जल संक्रामक है? ऐसे कौन से हैं जो जल संक्रामक हैं? तो जल संक्रामक हैं भैया कौन है? आंतज्वर, जिसे टाइफाइड कहा जाता है। यकृतशोथ, ये ए होता है बेटा, एक यकृतशोथ ए, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, तो 1 और 2 आपके हैं जो आपके जन संक्रामक बीमारियां हैं। ठीक है, जन संक्रामक। किसने पोलियो के टीके की वैक्सीन का खोज किया था? तो पोलियो के टीके की वैक्सीन का खोज किया था जोनास सॉल्क ने की थी। किसने? जोनास सॉल्क ने की थी। तो अगला है कि कैसा लगा वीडियो, कमेंट वगैरह कर देना, लाइक कर देना, और आगे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। सीरियल से वीडियो आपको मिल जाएगा।